नमस्कार दोस्तों। जितने लोग बीएससी इंटर स्तरीय या बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अभी रिसेंट में जो 10 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है बिहार बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उसका मैंने क्वेश्चन लिया है और इसको देखते हैं। टाइम नहीं हो पाने के कारण मैं इसको पहले ही अपलोड करने वाला था, लेकिन अपलोड नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आइए देखते हैं। कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों की आधारशिला है? भारत और नेपाल के बीच ये पूछ रहा है, भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों का आधारशिला है। तो ये है शांति और मैत्री की संधि 1950। शांति और मैत्री की संधि 1950, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाली प्रयाग प्रशस्ति, ये पूछ रहा है प्रयाग प्रशस्ति के रचना किसने किया है? तो हरिसेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापद्मनंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें महापद्मनंद उन्होंने नंद वंश की स्थापना की और अपनी आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए सिक्के जारी किए। ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक क्या था? तो पुष्यमित्र शुंग अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी पहली बार बिहार में की गई। वे अधिकतर किन शहरों में आयोजित किए गए थे? ये पूछ रहा है। किस शहर में आयोजित हुए? तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। राज बैग लेकर भागा और गया पटना, यही होगा। ऑप्शन ए सही है। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। नेक्स्ट देखते हैं। किस मंत्रालय ने बेयरफुट टेक्नीशियन बीएफटी परियोजना शुरू की और इसका उद्देश्य किस उद्देश्य से शुरू किया गया? उद्देश्य पूछ रहा है। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होगा। ये मंत्रालय बीएफटी परियोजना शुरू की है और इसमें मनरेगा कार्य को मापने के लिए सिविल इंजीनियरिंग कौशल और चयनित स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है। तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी उर्दू है। पहले हिंदी आधिकारिक भाषा था, फिर उर्दू भी अपनाया गया, तो हिंदी और उर्दू है। नेक्स्ट देखते हैं। 2014 में अपने विघटन तक किस संस्था ने पंचवर्षीय योजना तैयार की थी? तो ये योजना आयोग है। 2014 में अपने विघटन तक, यानी योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का विघटन 2014 में हुआ और इसको योजना आयोग तैयार किया था। नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2024 में कौन से खिलाड़ी सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बना? तो शतरंज चैंपियन डी गुकेश बने हैं। ऑप्शन डी गुकेश। नेक्स्ट देखते हैं।
दिलीप ट्रॉफी बिहार में जन्मे 2025 दिलीप ट्रॉफी बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान ईशान किशन को। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रम्प अभ्यास के चौथे संस्करण में भारत और किस अन्य देश की सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार संयुक्त रूप से भाग लिया? तो इसमें टाइगर ट्रम्प अभ्यास में भारत और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। 1 सेकेंड। 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय संस्था द्वारा आयोजित की गई थी? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी मॉक ड्रिल 244 शहरों में, जिलों में, भारत के 244 जिलों में। डेट भी याद रखिएगा 7 मई 2025 पूछ सकता है। श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी, तो विधायी प्रशासनिक राजधानी पूछा है श्री जयवर्धनम पुराकोटे होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कॉलम G20 देश कॉलम ए और उनकी मुद्राएं कॉलम बी। तो मुद्रा और देश के बारे में पूछ रहा है। मुद्रा और राज्य राजधानी से क्वेश्चन आता ही है। तो इसको देखिए, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया का रुपया हो जाएगा, चीन का युआन हो जाएगा, साउथ अफ्रीका का दक्षिण अफ्रीका का रैंड हो जाएगा, मैक्सिको का पेसे हो जाएगा। तो आप लोग मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। किस देश की 3 अलग अलग राजधानियां हैं जो क्रम से सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करती है? तो ये पूछ रहा है किस देश की 3 अलग अलग राजधानियां हैं। साउथ अफ्रीका की है। नेक्स्ट देखते हैं। इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम पूछ रहा है। महिला मानव रूपी रोबोट का नाम पूछ रहा है क्या है, जिसको इसरो ने विकसित किया है, जिसे 2024 में गगनयान मानव मुक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत के रूप में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था। तो इसका नाम है व्योममित्रा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम। विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विधान परिषद के सदस्य सही कथन पूछ रहा है। 1/3 सदस्य हर एक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो ऑप्शन ए ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। बाकी सभी सदस्यों का कार्यकाल 10 वर्ष बाद पूरा होता है, गलत है। सभी सदस्यों का ये 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। सभी सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, नहीं, ये भी गलत है। विधान परिषद हर 5 वर्ष में भंग होती है, नहीं, विधान परिषद भंग नहीं होती है। आगे देखते हैं। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का भाग नहीं है? लोकपाल का चयन होता है तो उसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सूचियाँ क्रमशः राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों को परिभाषित करती है। तो राज्य और समवर्ती सूची, तो जितनी 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और तीनों संविधान के अनुसूची 7 में है। तो इसमें संघ होता है सूची 1, राज्य होता है सूची 2 और समवर्ती होता है अनुसूची सूची 3। तो सूची ऑप्शन आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सूची 2 राज्य और 3 समवर्ती, 2 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अभियान है प्यार का पौधा, जिसके अंतर्गत लोगों से अनुरोध किया गया कि कटे हुए फूलों की बजाय जीवित पौधे उपहार देनी चाहिए। तो ये बिहार की ही योजना है, बिहार की ही योजना है, बिहार हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी। तो ये 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल सौर कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा स्वयं का अंशदान देना होता है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे में मुझे 30% लग रहा है, 30%। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है। तो आजीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिक परिवारों को प्रशिक्षित करना, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ लिया, 1951 में। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक, आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक कौन है ये पूछ रहा है। आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक ओ हेनरी है, ओ हेनरी, इसको याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले जोड़ी गई थी और इसे किस वर्ष शामिल किया गया था। तो सबसे पहले जोड़ी गई थी सिंधी 1967 में। उसके बाद नेपाली, मणिपुर, कोंकणी जोड़ी गई थी। उसके बाद बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली लास्ट में जोड़ी गई थी। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, अभी 22 भाषाएं हैं, 22 भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देता है। इनमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो 22 भाषा हो गई है, पहले 14 भाषा थी प्रारंभ में, और इनमें भोजपुरी नहीं है, संथाली है, मैथिली है, डोंगरी है, बोडो है, सिंधी है, नेपाली है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, प्लाज्मा अनुसंधान के लिए 28 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आदित्य है, टोकामक रिएक्टर का नाम आदित्य है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का
कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का कर्तव्य 48 का ए है आर्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कथन और कारण है। अभिकथन ए, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ये सही है, परंतु ये सही है, आर गलत है। तो ये सही है और आर गलत है, आर गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ही लग रहा है सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अधिकार परीक्षा रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद धारण करता है, तब अधिकार परीक्षा रिट जारी होती है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है पूछ रहा है। यह प्रतीक देवनागरी र और रोमन आर को एकीकृत करता है। सही है। 2 क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती है। सही है। इसका चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता के किया गया है। नहीं, इस सार्वजनिक प्रतियोगिता हुआ था और इसे 2010 से पहले अपनाया गया था। नहीं, इसे 2010 में ही अपनाया गया था। तो 3 और 4 गलत है, 1 और 2 ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन इसका 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 डी में है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया शुरू करने की घोषणा की? तो NRAI इसका आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, NRAI इसका आंसर होगा। NRAI, सॉरी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार के किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने स्थापित किया था और पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। अगला देखते हैं। बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1912। नेक्स्ट देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है। बारानाजा नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली, जिसमें बाहर विभिन्न फसलों की एक साथ खेती शामिल है, किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो बारानाज नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली ये उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है। ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन दिया हुआ है। यह पंचायती राज व्यवस्था में एकमात्र अस्थायी इकाई है। इसका गठन 5 वर्ष के एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। नहीं, इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। इसके प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होते हैं। ये तो सही है। इसमें जितने वोटर्स होते हैं
वैध वोटर्स वो सभी इसके सदस्य होते हैं, तो इसके प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होंगे। सही है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, इसकी शक्तियाँ और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी, इसकी शक्तियाँ और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन बी, इसका गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। तो ऑप्शन बी 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। सॉरी, 1 मिनट, थोड़ा इसकी शक्तियाँ और कार्य राज्य विधानमंडल कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी भी सही है, इसके प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन बी गलत है, इसका गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, ये गलत है। इसका गठन गलत ही पूछ रहा है, तो गलत बी होगा। ऑप्शन बी गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्ट विशेषता नहीं है? तो भारत में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। आंसर सी सही है। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने मौद्रिक नीति एमपीसी बैठक के दौरान अप्रैल 2025 में क्या रेपो दर निर्धारित किया है? तो रेपो दर इसका 6% है। रेपो दर 6% है, निर्धारित किया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेब्स 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। कथन ए सही है, कथन 2 गलत है। यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। नहीं, तो केवल 1 सही है। 1 सही है और 2 गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 41 भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में संशोधन किया गया था। कोसी समझौता के लिए। कोसी समझौता हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता थे? तो आधुनिक भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू और महामहिम जिम्बे दोरजी वांगचुक। अगला देखते हैं, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो एक विंबलडन में ही जैनिक सिन्नर ने जीता है, बाकी सभी में विंबलडन में जैनिक सिन्नर कार्लोस अलकराज। तो ये फ्रेंच में कार्लोस अलकराज, बाकी सभी में जैनिक सिन्नर ही हैं। शायद आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसका आंसर ये होगा, सही है। अगला देखते हैं हम, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया? तो अंबेडकर ने 1927 में आंदोलन शुरू किया था। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा की स्थिति को शुरू की गई थी। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को आंसर होगा। अगला देखते हैं, वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो कणिकीय पदार्थ PM2.5 फेफड़ों की गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और वह श्वसन संबंधित समस्या पैदा कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करती है। सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोट। ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 3 गलत है। केवल ज्वालामुखी विस्फोट से उत्सर्जित नहीं होते हैं, और भी इसके सोर्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन बी। 1917 के चंपारण सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था, के बाद कृषि प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। कौन सी कृषि प्रणाली को? 3 कठिया कृषि प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। अगला देखते हैं हम। अभिकथन ए, तृतीय क्षेत्र में केवल वे गतिविधियां शामिल है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती है। और अभिकथन आर दिया है, कारण आर दिया है, तृतीय क्षेत्र की कुछ सेवाएं जैसे शिक्षण और चिकित्सा सेवाएं सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में सहायक नहीं होती है। तो ऑप्शन ए गलत है और कारण सही है। तो ए गलत परंतु कारण सही, आर सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, आंसर सी होगा। अगला देखते हैं। भारत के पाइराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में है। तो बिहार में पाइराइट का खनन मुख्यतः कहाँ होता है? तो बिहार में पाइराइट का खनन मुख्यतः रोहतास में होता है। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला देखते हैं। कौन सा विकल्प उच्च तुंगता पर ओजोन निर्माण की सही क्रियाविधि को स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ देती है और मुक्त परमाणु O2 के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं, यानी O2 और प्लस O3 बनाते हैं, जिसको ओजोन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में किस लिपि को कई लिपियों के परिवारों और उपपरिवारों के जनक के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ये ब्राह्मी लिपि कई लिपियों के परिवारों और उपपरिवारों का जनक है, ब्राह्मी लिपि। अगला देखते हैं हम। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में जारी की गई पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी किस संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा लिखी गई थी? तो सिटीजन एंड सोसाइटी मोहम्मद हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति ने लिखा था, और इसको 2016 में प्रणब मुखर्जी या शायद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रकाशित किया गया था, जारी किया गया था। अगला मिलान करना है। लेखक है और पुस्तक है, कविता पुस्तक। तो जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, सरोजिनी नायडू, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, होमर, द इलियड, रॉबर्ट फर्स्ट, द रोड नॉट टेकन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अगला देखते हैं हम। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किस प्रक्रिया को देखरेख करता है? पंचायती राज मंत्रालय राज्य
पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किन प्रक्रिया की देखरेख करता है? क्षमता विनिर्माण, शहरी नियोजन, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की देखरेख करता है। महावीर ने अपना दूसरा समवसरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया? तो पहला नालंदा राजगीर और दूसरा पावा में। तो पावा आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखते हैं, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अक्टूबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला देखते हैं, 1993 में 73वें और 74वें संशोधन के बाद भारत ने किस प्रकार की संघीय संरचना लागू की? तो भारत ने त्रिस्तरीय संघीय संरचना लागू की 73वें और 74वें संशोधन के बाद। अगला देखते हैं हम, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? तो ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान। अगला देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया? तो ये 11 जनवरी 2010 को किया गया था। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन सोलर इंडिया, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 11 जनवरी 2010। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था। आइए अगला देखते हैं, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया? तो इसमें प्रक्षेपण यान LVM-3M4 ये काफ़ी चर्चित है, चंद्रयान 3 मिशन। इससे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। 1976 में राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया? तो 1976 में लाल बहादुर शास्त्री को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कितने देशों ने भाग लिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में? तो ये 191 देशों ने इसमें भाग लिया है। अगला देखते हैं, बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी घरेलू गौरैया है, घर में रहती है। अगला देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के कारण 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। 23 अगस्त 2024 सबसे पहले ये डेट याद रखिए आप लोग, ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं हम, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की? AI शिखर सम्मेलन, AI एक्शन समिट, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं, 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस भूषण राम कृष्णा गवई।
न्यायमूर्ति रामकृष्ण गोगोई, भूषण रामकृष्ण गोगोई। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की परतों की सबसे भीतरी से सबसे बाहरी क्रम का सही ढंग दर्शाता है? तो इसका CMC कोर मेंटल और क्रस्ट होगा। क्रोड, इसका आंसर बी हो जाएगा, क्रोड, मेंटल और क्रस्ट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र का व्यापार है? द्वितीय क्षेत्र का व्यवसाय मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र को व्हाइट कलर जॉब भी बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को रेड कलर जॉब बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र को वाइट कलर जॉब बोलते हैं, और नीला कलर जॉब तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं। अगला देखते हैं, भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 में यूनेस्को मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया? इसमें दुर्गा पूजा होगा। दुर्गा पूजा को जोड़ा गया है यूनेस्को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। NHPC लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में से एक तीस्ता भी पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 को निम्नलिखित में से कौन सा उपशीर्षक दिया गया है? तो इसका हो जाएगा फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो बिहार की सीमा 3 भारतीय राज्य से लगती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पूर्व में और झारखंड दक्षिण में है बिहार के, और उत्तर प्रदेश पश्चिम में है। ऊपर यानी उत्तर में नेपाल है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। और नेपाल से सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है भारत की? तो बिहार ही है, बिहार की सबसे लंबी बाउंड्री है नेपाल से लगा हुआ। ये सब आप लोग ध्यान दीजिए, आसपास के जितने इंटरनेशनल कंट्रीज है उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका 3 आंसर हो जाएगा, 3 राज्य। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना के कौन से द्विभाषिक साप्ताहिक प्रकाशित किया गया था? साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया गया था और बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया गया। तो ये होगा बिहार पीपल्स वॉइस, बिहार की जनता की आवाज़। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी चिन्हित किया? तो 28 नवंबर 1940 को पटना में श्री कृष्ण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें साइंस आ गया। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या +6 है।
+6। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, दो अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणुओं की संरचनात्मक व्यवस्था अलग अलग होती है, उन्हें इस रूप में जाना जाता है, समवायी आइसोमर्स के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अभिक्रियाशील यानी सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा पोटेशियम, उसके बाद होगा सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और लेड, आयरन। तो इसका क्रम आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हैं और उसका आयतन कम कर देते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका तापमान स्थिर रखेंगे और इसमें आयतन कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम, तो इसमें क्या होगा, इसमें दाब का प्रभाव बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन ए सही है। रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त करता है उसको रिड्यूस्ड बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है उसको ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अपचयित। इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है तो अपचयित होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऑक्सीकृत होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं, अगला मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स महबूब उल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, इनके द्वारा, एक मिनट, इसका महबूब उल हक होगा जो पाकिस्तान के पूर्व अर्थशास्त्री थे, पूर्व नहीं, पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। व्हाट इज द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड डूरिंग एन अर्थक्वेक। तो इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। ऑप्शन बी हाइपोसेंटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सतह पर या भूपट्टी के भीतर लावा के ठंडा होने और जमने से बनने वाली चट्टान को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किसी वस्तु की न्यूनतम गति कहलाती है। तो इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, अपलायन वेग। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समजातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करती है। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, अपसारी विकास। ऑप्शन ए सही होगा इसका, डाइवर्जिंग एवोल्यूशन।
अगला देखते हैं हम, हिमालय नदी के तंत्र के संबंध में गलत जुगम की पहचान कीजिए। चिनाब, चंद्र और भागा के मिलने से डांटी में बनती है, ये सही है, यानी गलत जुगम पहचानना है। तो चिनाब चंद्र और भागा नदी के मिलने से बनता है। रावी हिमाचल में उत्पन्न होती है, ये सही है, हिमाचल में उत्पन्न तो होती है पर देवप्रयाग के पास गंगा में मिलती है, ये गंगा में नहीं मिलती है। तो रावी चिनाब में ही मिल जाती है जाकर। तो इसका आंसर बी सही होगा। मैंने बी गलत है, गलत पूछ रहा है तो बी गलत है, यानी बी होगा। इसमें ऑप्शन सी है झेलम। झेलम वेरीनाग से निकलती है, ये सही है। वेरीनाग जम्मू कश्मीर में है और वहाँ से निकलती है वेरीनाग से, और बुल्लर झील से होकर बहती है, सही है। सतलुज मानसरोवर के निकट ट्राकस्थाल से निकलती है, हाँ ये भी सही है। सतलुज मानसरोवर के निकट ट्राकस्थाल तिब्बत से निकलती है, सही है। अगला देखते हैं, द्रव्यमान m और वेग v वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या है? तो इसका हो जाएगा k = 1/2 mv², मास इंटू वेलोसिटी। ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखते हैं, सूर्य द्वारा पृथ्वी को गर्म करने के लिए ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि? तो इसमें होगा रेडिएशन, ऑप्शन बी विकिरण, ऑप्शन बी होगा आंसर, सही आंसर। अगला देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरण को अधिकांश भाग अवशोषित करती है? तो देखिए, पृथ्वी की वायुमंडल परत को 4 सतह में बांटते हैं। सबसे निचली क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर ताप मंडल। यानी सबसे नीचे हम लोगों के जस्ट ऊपर क्या है? ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मेसोस्फियर और सबसे ऊपर थर्मोस्फियर है। तो ये पूछ रहा है ओजोन परत किस में है? तो ओजोन परत क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह यानी समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फियर, बी ऑप्शन सही होगा। और मौसम संबंधित घटनाएं किस में होती है? क्षोभ मंडल में, हम लोगों के जस्ट ऊपर। तो वायुमंडल की परत आप लोग निश्चित ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, वह कौन सी परिघटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे हवा से पानी में जाते हुए समय मुड़ जाता है? ये हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं, किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इनर्शिया, जड़त्व, ऑप्शन सी सही है। एक छोटे आयाम वाले सरल लोलक के लिए उसका आवर्तकाल मुख्यतः इसके द्वारा निर्धारित होता है, लंबाई, लेंथ, उसका आवर्तकाल लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंज का नियम जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का वर्णन करता है, निम्नलिखित संरक्षण के नियम का प्रत्यक्ष परिणाम है, तो एनर्जी का, ऊर्जा का, ऑप्शन सी सही होगा। विद्युत प्रभाव प्रकाश की कण सदृश प्रकृति को दर्शाता है। यह किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का वर्णन करता है और वह इनसे टकराता है। तो इसका हो जाएगा अनदर चार्ज पार्टिकल, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्शन बी सही होगा। उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरण। अगला देखते हैं, अनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप के लिए क्या शब्द है? तो एलील,
एलील, एलील, डी ऑप्शन सही है। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो ये हो जाएगा स्टमक यानी अमाशय में। ये अनुवांशिकी में जीन के तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और केंद्रक में भी पाया जाता है। 95 का एलील होगा ऑप्शन। जीन का वैकल्पिक रूप के लिए प्रयोग किया जाता है एलील। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, ये सेरिबेलम, हाँ सेरिबेलम अनुमस्तिष्क होगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन 14 की अर्धआयु लगभग 5730 वर्ष है। इस गुण का उपयोग प्राचीन कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने की तकनीक में किया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आणविक जीव विज्ञान में डीएनए टेम्पलेट में आरएनए अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। प्रतिलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन। इसका ट्रांसक्रिप्शन प्रतिलेखन होगा, सही है, ऑप्शन ए सही होगा। संवहनी पौधों में जाइलम का प्राथमिक कार्य, तो देखिए पौधों में टिश्यू में होता है सरल और जटिल। तो जटिल टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का कार्य क्या है? जड़ों से पत्ती तक जल और घुले खनिज का परिवहन करना, और फ्लोएम का कार्य है भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो हम लोग 100 जीके जीएस का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी यहाँ से मैथ रीजनिंग स्टार्ट है, तो 50 मैथ रीजनिंग पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में। आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों का कमेंट में सजेशन रहा कि मैथ रीजनिंग भी करवाइए, तो इसका डिस्कशन हम लोग देख लेंगे फिर। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, इसमें क्या सही है क्या गलत है, आपने कितना सही किया है। धन्यवाद, जय हिंद।